students, in today's lecture we are going to discuss the phrases of chapter 1st, The and Boy of semester 4th. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4th सेमेस्टर से दी एंड बॉय जो हमारा पहला चैप्टर है उसके फ्रेजेज। तो आपको पता है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 5 मार्क्स के फ्रेजेज आते हैं, तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर से आज स्टार्ट करते हैं फ्रेजेस को करना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है जो फ्रेज, तो टोटल 8 ही है इस चैप्टर के अंदर जो हम यहाँ करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो 8 है। तो सबसे पहले है यहाँ पर फुल मून अमंग द स्टार्स। अब देखिए फुल मून क्या होता है, मून होता है चांद। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ हर चीज़ को लिंक करके चलना है हमारी एक्चुअल लाइफ से, यानी हर चीज़ को हम लिंक करते हुए चलेंगे ताकि ये आपके लाइफ टाइम के लिए आपको लर्न हो जाए, क्योंकि ये आपके सिर्फ क्लासेस में ही नहीं आते बल्कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनमें भी आपको ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए फुल मून। अब फुल मून क्या होता है, मून होता है चांद। तो देखिए कैसा चांद, फुल। फुल क्या होता है, पूरा का पूरा, तो उसे फुल कहते हैं। फुल होता है पूरा, यानी कि पूरा चांद। अब देखिए पूरा चांद कब होता है, वो होता है आपका पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन चांद कैसा होता है, पूरा। और वो देखने में कैसा लगता है, वो लगता है ब्यूटीफुल। अब देखिए हम जब देखते हैं पूर्णिमा के चांद को तो देखने में कैसा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। फुल मून अमंग द स्टार्स, और किन के बीच में होता है वो, अमंग होता है बीच में। किन के बीच में होता है ये, स्टार्स के बीच में। स्टार्स होते हैं तारे, तो तारों के बीच में फुल मून होता है। तो वो कैसा लगेगा, सभी तारे हैं जो उनकी चमक को भी वो क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ पर हमारा फ्रेज है जो इसका मीनिंग क्या निकला, यानी कि पूर्णिमा का चांद किनके बीच, तारों के बीच। तारों के बीच पूर्णिमा का चांद, यानी कि काफ़ी लोगों के बीच में, यानी सब लोगों के बीच में सिर्फ एक ऐसा पर्सन जो बहुत खूबसूरत लगेगा, तो उसको हम कहते हैं तारों के बीच में पूर्णिमा का चांद। जो बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत खूबसूरत लगने वाला एक लौता पर्सन होता है, व्यक्ति होता है। अब यहाँ देखिए सेंटेंस आपको सेम लिखाना है आपके एग्जाम के लिए। आपको यहाँ पर रट लो, चाहे इसको चाहे याद कर लो, आपको यही सेंटेंस राइट करके आना है। तो यहाँ देखिए रेनू लुक्स, रेनू दिखती है, लाइक किसके जैसी, लाइक द फुल मून, पूर्णिमा के चांद के जैसी। अब किन के बीच में दिखती है, अमंग द स्टार्स, किन के बीच में, तारों के बीच में। अमंग हर फ्रेंड्स, यानी कि जो रेनू है उसकी चमक वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। कैसी लगती है वो, जैसे कि कोई पूर्णिमा का चांद हो तारों के बीच में। अमंग हर फ्रेंड्स, किन के बीच में लगती है वो लगती है अपने फ्रेंड्स के बीच में। यानी रेनू अपने सभी फ्रेंड्स से ज़्यादा खूबसूरत है और देखने में कैसी लगती है, जैसे कि तारों के बीच में पूर्णिमा का चांद हो। क्योंकि यहाँ पर तारे किसको कहा गया है, रेनू की फ्रेंड्स को कहा गया है। और रेनू को क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है इसे फुल मून, पूर्णिमा का चांद। यानी रेनू इन सभी फ्रेंड्स से, अपनी सभी फ्रेंड्स से क्या है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और कैसी है ये, फुल मून के जैसी। और उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, स्टार्स के जैसे। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फ्रेज। तो ऐसे आपको हर चीज़ को याद करके लिंक करते हुए चलना है। तो सेकंड देखिए एट हैंड। अब एट हैंड क्या होता है, अब मैं बात करती हूँ, ये मेरा हैंड है, मैंने कहा एट हैंड, तो कितनी दूर है ये हैंड, बिल्कुल नज़दीक है। तो जब हम बात करते हैं एट हैंड की, यानी कि हाथ जितना ही, तो कितना दूर है ये, बहुत कम दूरी पर। तो यहाँ सेंटेंस क्या निकलेगा, एट हैंड का मीनिंग क्या हुआ, बहुत कम दूरी पर। चाहे तो कम दूरी पर वो स्थान हो सकता है या फिर वो समय भी हो सकता है, यानी कि समय ज़्यादा दूर नहीं, या फिर स्थान जिसकी दूरी नहीं है, बिल्कुल भी दूर नहीं है जो स्थान, तो उसके लिए हम एट हैंड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस आपको बना के आना है एग्जाम में, वो हम बिल्कुल सिंपल लेंगे। मैंने यहाँ सभी सिंपल सेंटेंस बनाए हैं ताकि आप इसको ईजिली लर्न कर सको। अब देखिए योर सक्सेस इज़ एट हैंड, तुम्हारी सफलता बहुत कम दूरी पर है। तो चाहे तो वो समय को लेकर बोल सकते हैं या स्थान को लेकर, यानी कि तुम्हारी सफलता दूर नहीं है, यानी तुम्हारा समय क्या करने का, सफल होने का दूर नहीं है। तो एट हैंड का मीनिंग क्या हुआ, बहुत कम दूरी पर।
तो देखिए कितना ईजी है, बहुत कम दूरी पर, क्योंकि हाथ हमारा सिर्फ इतना ही है, बहुत कम दूरी पर है। थर्ड देखिए, लेट द हार्ट सिंक। अब हार्ट क्या होता है आपको पता है, हार्ट होते हैं हमारे हृदय, हमारे दिल होते हैं, जो हृदय होते हैं उसको हम बोलते हैं हार्ट। सिंक क्या होता है, सिंक होता है डूबना। अब जो हमारा दिल है वो डूबने लगता है। अब दिल डूबने लगता है तो क्या हम उछलेंगे, क्या वहाँ पर हम हंसेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये किसके लिए यूज होगा, हमारे दिल है जो वो डूब रहे हैं, यानी कि मन है जो खराब हो रहा है, तो कैसी स्थिति होगी वहाँ पर, तो वो होगी बिल्कुल सैड और डिसअपॉइंटेड वाली स्थिति। सैड और डिसअपॉइंटेड, यानी कि जब कोई व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल उदास होता है, हताश होता है, निराश होता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, लेट द हार्ट्स सिंक, कि किसी का दिल बिल्कुल उदास हो जाना किसी व्यक्ति के बारे में, कि व्यक्ति कैसा है, वो बिल्कुल उदास स्थिति में है। तो इसका सेंटेंस देखिए, माई हार्ट सैंक व्हेन आई सॉ हर पेन। जब मैंने उसका पेन देखा, पेन होता है दर्द, तकलीफ, जब मैंने उसका दर्द देखा तो मेरा दिल उदास हो गया। तो क्या निकला यहाँ पर, माई हार्ट सैंक। अब आप सोचोगे यहाँ पर सिंक है, यहाँ सैंक, तो सिंक है जो इसकी सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म, अर्थ क्या रहेगा इसका, सेम ही रहेगा, सैंक या सिंक, मतलब तो क्या होता है, डूबना ही होता है। तो यहाँ क्या हुआ, माई हार्ट सैंक व्हेन आई सॉ हर पेन, जब मैंने उसका दर्द देखा तो मैं बिल्कुल उदास हो गया, मेरा हार्ट सैंक हो गया, मैं बिल्कुल सैड हो गया। यहाँ पर इसका ये अर्थ होगा। उसके बाद देखिए फोर्थ है हमारा काव्स अगेंस्ट अ टाइगर। अब देखिए काव्स क्या होते हैं, तो देखिए काफ आपने सुना होगा, काफ बचपन से पढ़ते हैं हम। काफ होता है बछड़ा, बछड़ा किसका, गाय का जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको हम बछड़ा कहते हैं। अब बछड़ा है कैसा होता है, बिल्कुल बेचारा इनोसेंट सा होता है। आपने गांव में, अपने गांव के एरिया में देखा होगा कि जो गाय का बच्चा होता है, बछड़ा होता है, देखने में बिल्कुल ही इनोसेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही इनोसेंट होना, तो यहाँ पर काव्स है जो कैसे इनोसेंट के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि मासूम सा। अगेंस्ट अ टाइगर, टाइगर क्या होते हैं, टाइगर मासूम नहीं होते, बिल्कुल क्लेवर होते हैं वो, और क्या करते हैं वो, शिकार करते हैं दूसरों का, और खुद को क्या मानते हैं वो, पावरफुल मानते हैं। कैसा मानते हैं टाइगर, खुद को पावरफुल मानते हैं। तो काव्स अगेंस्ट अ टाइगर, यानी कि बछड़े किसके सामने, टाइगर के, यानी कि बाघ के सामने जैसे बछड़े हैं। तो ऐसा हमें यहाँ पर सेंटेंस बनाना है कि बाघ के सामने बछड़ा, तो ये हमें लेकर चलना है। एज राम इज ए रेसलर, जैसे कि राम है जो क्या है, एक रेसलर है। तो यहाँ देखिए राम, एज राम इज ए रेसलर, जैसे कि राम एक रेसलर है। रेसलर क्या होता है, एक टाइगर के जैसा पावरफुल होता है, क्योंकि राम क्या है, एक टाइगर है। He thinks others as calves, इसलिए वो दूसरों को, others कौन, दूसरे, इसलिए वो दूसरों को think क्या होता है, thinking, सोच, think होता है सोचना, इसलिए वो दूसरों को क्या सोचता है, calves, दूसरों को वो बछड़ों जैसा सोचता है, क्योंकि वो खुद के लिए क्या है, पावरफुल है, तो उसे दूसरे है जो कैसे लगते हैं, वो उसे बछड़ों जैसे, calves के जैसे लगते हैं। अगेंस्ट द टाइगर, जैसे कि बाकी सभी तो कैसे हो, बछड़े हो, और वो क्या हो, खुद टाइगर हो, यानी कि क्या हुआ यहाँ पर, जो बछड़े है टाइगर के सामने, तो राम है जो खुद को टाइगर सोचता है और दूसरों को क्या सोचता है, वो बछड़ों के जैसा सोचता है। अब देखिए उसके बाद फिफ्थ है सिट एट ईज। सिट होता है बैठना, ईज को आप किससे लिंक करके चलोगे, वो होता है ईजी से। तो देखिए ईज को किससे लिंक किया हमने, ईजी से। तो ईजी होता है बिल्कुल आसान से तरीके से, यानी कि बिल्कुल आराम से जो काम हम कर लेते हैं। तो ईज क्या है, बिल्कुल आराम से कुछ करना, सिट एट ईज। तो ईज मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, आराम से, और सिट क्या हुआ, बैठना, तो आराम से बैठना। तो सिट एट ईज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, सिट एट ईज। यू कैन सिट एट ईज इन माई रूम, तो मेरे रूम में, इन माई रूम मीन्स मेरे रूम में, तो मेरे रूम में आराम से बैठ सकते हो तुम मेरे रूम में आराम से बैठ सकते हो।
तो यहाँ कितना ईजी सेंटेंस है, यू कैन सिट एट ईज, यू कैन सिट एट ईज इन माई रूम। नेक्स्ट देखिए गेट रेडी, रेडी होता है तैयार होना किसी चीज़ के लिए, गेट रेडी क्या हुआ, किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार। इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर लंच, ये बिल्कुल सही समय है, इट्स टाइम टू, ये बिल्कुल उचित समय है, बिल्कुल सही समय है गेट रेडी फॉर लंच, कि लंच के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। उसके बाद देखिए सेवंथ अकॉर्ड विद, अकॉर्ड विद का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग, किसी चीज़ के अनुसार, यानी हम किसी चीज़ को जब फॉलो करते हैं यानी किसी चीज़ के अनुसार कार्य करना। अब यहाँ पर क्या हुआ, अकॉर्ड विद, द रिपोर्ट्स आर मेड इन अकॉर्ड विद, अब ये रिपोर्ट्स है जो बनाई गई है, मेड होता है बनाना, रिपोर्ट्स कोई भी रिपोर्ट, तो कोई भी रिपोर्ट्स है जो आर मेड इन अकॉर्ड विद, यानी किसी चीज़ के अनुसार बनाना, ये रिपोर्ट्स बनाई गई है किसके अनुसार, द डिमांड, डिमांड के अनुसार, ऑफ द कस्टमर्स, जैसे कि कस्टमर्स की डिमांड है उसके अनुसार ये रिपोर्ट बनाई गई है। उसके बाद देखिए एट्थ पुट एन एंड, पुट एन एंड का मीनिंग क्या होता है। अब देखिए हमारे ये 7 तक हो चुके हैं, 8th है, इसके बाद हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा, यानी कि हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, पुट एन एंड हो जाएगा। तो पुट एन एंड का मीनिंग क्या हुआ, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। बी डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया है, टू पुट एन एंड, कि हम ख़त्म कर दे, टू दिस डिस्कशन, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, यहाँ पर हम फ्रेजेस की डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम क्या करेंगे, हम इस डिस्कशन को ख़त्म कर रहे हैं। तो किसका समय है ये डिस्कशन को एंड पर लाने का, पुट एन एंड। तो देखिए यहाँ पर हुए ये 8 फ्रेज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए फ्री के है ये 5 मार्क्स, अगर आप इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट रट भी लीजिए और ऐसे लिंक करके चलिए ताकि आपको वो अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।